हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज बिहार जीविका का जो सेशन होने वाला है यह है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सेशन होने वाला है। आगामी जो अंतिम 13 तारीख तक परीक्षा है वो उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आया हूं। और देखते हैं अगला प्रश्न। पहला प्रश्न से स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था कौन सी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह है कृषि पर आधारित आत्मनिर्भरता। कृषि पर आधारित आत्मनिर्भरता। अगला है कि कृषि को क्यों मौसमी गतिविधि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें वर्ष भर कार्य मिलता है। दूसरा है केवल बरसात में ही होती है। तीसरा है कि मौसम पर निर्भर होता है। और चौथा है कि यह शहरों में होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, मौसम पर निर्भर करती है। कृषि क्यों मौसमी गतिविधि क्या कहते हैं, तो यह मौसम पर निर्भर करती है इसीलिए। अगला प्रश्न है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्रच्छन्न बेरोजगारी क्यों आती है। तो कि आती है क्यों, तो ऑप्शन है उद्योग के क्षेत्र में। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है एक उद्योग के क्षेत्र में, दूसरा है सेवा के क्षेत्र में, तीसरा कृषि और चौथा व्यापार। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ग्रामीण अर्थव्यवस्था में द्विसंरचना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में द्विसंरचना किन क्षेत्र से मिलती है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र या गैर कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कृषि क्षेत्र गैर कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि गैर कृषि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आता है। तो गैर कृषि क्षेत्र में कौन सा तत्व आता है, तो गैर कृषि क्षेत्र में निर्माण कार्य आता है। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल मरम्मत परिवहन किस श्रेणी में आते हैं। पहला ऑप्शन है कृषि गतिविधि, दूसरा है निर्माण क्षेत्र, तीसरा है सेवा क्षेत्र, चौथा है पशुपालन क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल मरम्मत परिवहन जो होता है वह सेवा क्षेत्र के साथ बिलोंग करता है। आगे का क्वेश्चन से है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिकांश हिस्सा किस प्रकार का होता है। पहला है औपचारिक, दूसरा संगठित, तीसरा अनौपचारिक या असंगठित या चौथा आधुनिक। तो चौथा आधुनिक, तीसरा अनौपचारिक, असंगठित। तो इस ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा औपचारिक या असंगठित। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा किस प्रकार का होता है, औपचारिक या असंगठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में छोटे कारीगर मजदूर और निर्माण श्रमिक आते हैं। पहला संगठित क्षेत्र, दूसरा कृषि क्षेत्र, तीसरा अनौपचारिक क्षेत्र, चौथा सेवा क्षेत्र। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी नहीं ना, ऑप्शन नंबर सी अनौपचारिक क्षेत्र हो जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के छोटे कारीगर मजदूर और निर्माण श्रमिक आते हैं, तो अनौपचारिक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में ग्रामीण आजीविका से जुड़ी मुख्य समस्या क्या है। बिहार में ग्रामीण आजीविका से जुड़ी मुख्य समस्या कौन सी है। पहला ऑप्शन है अधिक सामाजिक सुरक्षा, दूसरा है कम और अनियमित मजदूरी, तीसरा है कृषि में अत्यधिक मुनाफा, चौथा है शहरीकरण की अधिकता। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा 2 कम अनियमित मजदूरी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन ग्रामीण परिवार अधिकतर किस कारण साहूकारों पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण परिवार अधिकतर किस कारण साहूकारों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन ए फसल उत्पादन अधिक होना, ऑप्शन बी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की सीमित पहुंच, सी सरकारी सब्सिडी की उपलब्धता, डी खेती में लागत कम होना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औपचारिक बैंकिंग सेवाओं की सीमित पहुंच।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस बुनियादी ढांचे की कमी आज भी देखी जाती है? ग्रामीण क्षेत्र में किस बुनियादी ढांचे की कमी आज भी देखी जाती है? ऑप्शन ए पक्की सड़कें, 24 घंटा बिजली। ऑप्शन बी कोल्ड स्टोरेज गोदाम। सी बेरोजगारों बाजारों तक सीमित पहुंच। चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। पक्की सड़क, 24 घंटा बिजली, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम, बाजारों की सीमित पहुंच, यह सभी हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है गांव से युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन किस कारण से हो रहे हैं? पहला ऑप्शन है बेहतर रोजगार, जीवन तलाश। दूसरा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए। तीसरा खेती से मोहभंग हो के कारण। और तीसरा केवल पढ़ाई के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बेहतर रोजगार और जीवन की तलाश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पलायन से कौन सी सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है? पलायन से कौन सी सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए पारिवारिक विघटन। ऑप्शन बी महिलाओं और बुजुर्गों की समस्या। ऑप्शन सी गांव में श्रमिकों की कमी। या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमको लगता है उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर। पारिवारिक विघटन भी होता है, महिला बुजुर्ग की समस्या भी होते हैं, गांव में श्रमिक की कमी भी होती है। ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर कल अगले सेशन लेकर के आएंगे बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।